लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए हुए थे प्रोजेक्टाइल मोशंस के बारे में, जिसमें हमारे पास थी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशंस का हम लोग कुछ डिस्कशन किए हुए थे। उसमें हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि ये पैराबोलिक पाथ को कैसे कवर करती है, उसके बारे में डिस्कस किए थे। फिर ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग थ्रो करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उसकी क्या टाइम ऑफ द फ्लाइट, टोटल टाइम क्या लगती है, वो टाइम भी हम लोग निकालने के लिए सीखे हुए थे। फिर हम लोग रेंज सीखे हुए थे, फिर हमने हाइट सीखे हुए थे। ये सारे हम लोग डिस्कस किए हुए थे, ठीक है। और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग उसके बारे में किए हुए थे। अब उसी का पार्ट 2 हम लोग लेकर आए हैं आज, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्योर कॉम्पिटिटिव लेवल की। तो हम लोग आज अभी सीखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर हम लोग सीखे हुए थे कि एक्स एक्सिस हमने लिया और ये वाई एक्सिस में लिया। अब हमने कोई ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया, तो ये थ्रो करके कुछ इस तरह से हमारे पास आ रही है। इस ऑब्जेक्ट को जब हमने थ्रो किया तो इस पॉइंट ओ से हमने अगर उसको थ्रो किया, पॉइंट ओ से हमने थ्रो किया और थ्रो करके इस पॉइंट तक हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना टाइम लग रही है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं थ्रो कर रहा हूं तो इसकी सपोज वेलोसिटी हमारे क्या हो जा रही है जी, यू वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं इसको, ठीक है। और ये हमारे हो जा रही थी थीटा, इसको हम लोग थीटा लेके चल रहे थे, ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं रिजोल्व करता हूं तो इस साइड वाले को हमने यू एक्स बोला हुआ था और इस साइड वाले को हमने यू वाई बोला हुआ था, और यू एक्स का वैल्यू हमने इसको रिजोल्व किया था तो यू कॉस थीटा हम लोग बोले थे इसको, और इसको हम लोग बोले थे यू साइन थीटा, जो ऑलरेडी लास्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो किया और ये ऑब्जेक्ट सपोज यहां तक पहुंच गई, सपोज पी पॉइंट तक हमारे पहुंच गई, ठीक है, पी पॉइंट तक हमारे पास पहुंच गई, तो इस पी पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी होगी, सपोज ये वी वेलोसिटी है। इस वाले को हमने बोले थे यू वाई, सॉरी वी वाई, और इस वाले को वी एक्स बोलेंगे जी। यहाँ की कुछ यहाँ पे को ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो किया तो इसकी वर्टिकल में वेलोसिटी है यू कॉस यू साइन थीटा। फिर यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी तो कुछ वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, डिक्रीज होते होते इस जगह पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी जी, वी वाई, वर्टिकल की बात कर, वो 0 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब यहां से आगे बढ़ते तो इसके वेलोसिटी थोड़ा इंक्रीज होते 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 इस जगह पे आएगी तो बिल्कुल आपकी यू साइन थीटा हो जाएगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। वेलोसिटी बिल्कुल सेम हो जाएगी। अगर जितनी वेलोसिटी से मैंने इसको थ्रो किया हुआ था वर्टिकल में, उतनी वेलोसिटी से नीचे की ओर आ जाएगी, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। लेकिन बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, तो अगर इस जगह पे हॉरिजॉन्टल में हमारे पास यू कॉस थीटा है तो यहां पर भी हमारी यू कॉस थीटा होगी, यहां पर भी यू कॉस थीटा होगी, यहां पर भी यू कॉस थीटा होगी, यहां पर भी यू कॉस थीटा, यहां पर भी और यहां पर भी यू कॉस थीटा। मतलब हॉरिजॉन्टल की बात जब मैं कर रहा हूं तो वहां पे वेलोसिटी में हमारे कोई चेंजेस नहीं आ रही है, जो ऑलरेडी हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे ये सारी चीज के बारे में, ठीक है। हमें आज सीखना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मींस ऑब्जेक्ट ओ को अगर मैंने थ्रो किया, इस पी पॉइंट तक हमने थ्रो किया, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, जिसको सपोज वेक्टर आर बोलते रहेगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओ पॉइंट से हमने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और ये सपोज पी पॉइंट तक पहुंच रही है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट की जो शॉर्टेस्ट पाथ होती है उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल बोला जाए कि पी पॉइंट पे हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो हमें वो निकालने के लिए सीखने हैं। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करना पड़ेगा कि इसको वेक्टर फॉर्मेट में, तो हम इसको बोल सकते हैं, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल में इसको मैं बोलता हूं एक्स है और वर्टिकल में सपोज मैं बोलता हूं वाई है, तो इसको वेक्टर फॉर्मेट में इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्स वाई बोल सकते हैं। तो इसको वेक्टर फॉर्मेट में अगर रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो एक्स आई प्लस वाई जे ये हो जाएगी, जो कि कोई भी पॉइंट को अगर हम लोग वेक्टर फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे तो वो ऑलरेडी मैं वेक्टर में डिस्कस कर चुका हूं वो सारी चीज, तो वहां पर भी आप इसको देख सकते हैं अच्छी तरह से। कोई भी पॉइंट रहे तो उसको वेक्टर फॉर्मेट में एक्स रहे तो एक्स के साथ आई लगा दो, वाई रहे तो वाई के साथ जे लगा दो, और जेड रहे तो जेड के साथ के लगा दो। इस तरह से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, हमें निकालने एक्स और वाई का वैल्यू अगर निकल जाए तो हमारा काम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं बोलना चाहता हूं कि हमारे पास एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल के बारे में डिस्कस करेंगे, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वाले फॉर्मूला होती थी हमारे पास एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होती थी। अच्छा, हॉरिजॉन्टल की बात करता हूं तो यहां पे एक्स लगा दिया, यहां पर भी एक्स लगा दिया, यहां पर भी एक्स लगा दिया, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली यहां से यहां तक मींस एक्स कोऑर्डिनेट में हम इस डायरेक्शन में हमारे पास एक्स आई, तो एस एक्स को हम लोग बोल सकते हैं एक्स बोल सकते हैं जी।
अच्छा यहाँ पर ऑलरेडी यू एक्स की वैल्यू मैं लिख चुका हूं, तो मैंने बोल दिया यू एक्स को हमने बोल दिया यू कॉस थीटा और टी को मैंने टी बोल दिया, फिर प्लस 1/2 ए एक्स। अच्छा आप देखो यहाँ पे यू कॉस थीटा यू कॉस थीटा यू कॉस थीटा यू कॉस थीटा सारी जगह में यू कॉस थीटा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल में हमारे पास वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। और आपको पता है कि जब कोई भी चीज का वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। दैट मीन्स ए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, जीरो, और ये टी है जी। तो फाइनली ये पोर्शन हमारी जीरो होगी, तो दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। एक्स की वैल्यू हमारे पास निकल गई। यहां तक आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो एक्स के बारे में हम लोग निकाल सके जी। अब हम लोग वर्टिकल की बात करते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट के हम लोग डिस्कस करते हैं। यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यहां पर भी स्क्वायर थी, सॉरी, ठीक है। वर्टिकल है तो वाई बोलेंगे, वाई बोलेंगे, वाई बोलेंगे, वर्टिकल है तो हम लोग वाई वाई बोलेंगे हम लोग सबको, ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करता हूं एस वाई मीन्स वर्टिकल में कितना हमारे पास हुई, दैट मीन्स बोल सकता हूं, ये देखिए ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से यहां थ्रो किया, तो मैं फाइनली इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं जी, ये वाई बोल सकते हैं इसको, तो यहां पे मैं वाई बोलू। अच्छा यू वाई देखिए वहां यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। अच्छा टाइम को सपोज हमने यहां से यहां तक आने में टी लेंगे तो टी ही लिख देते हैं इसको, ठीक है, टी बोल दिए, फिर प्लस 1/2, ठीक है। हमारे पास ये ए वाई ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हैं, तो जी ऑलवेज हमारा अपोजिट नीचे की ओर लग रही है, तो ए वाई क्या हो जाएगी, माइनस जी हो जाएगी जी, माइनस जी हो जाएगी, और टी स्क्वायर को टी। तो फाइनली मैं बोल सकता हूं y इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। यहां तक आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये यहां पे टी है, सॉरी, ठीक है। अब हम एक्स और वाई का वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, दैट मींस हमारे पास हो जाएगी वेक्टर आर इज इक्वल टू, हम लोग बोल सकते हैं यू कॉस थीटा इंटू टी आई बोल सकते हैं, और हम लोग वाई वाले वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास हो जाएगी यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। इसको हम लोग जे बोल सकते हैं जी, ठीक है। तो ये हमारे पास हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मेट में निकाल लिए। अगर आपको मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में निकालना है, मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में निकालना है, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो जी, ये इसका आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि यू कॉस थीटा इंटू टी का स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लो तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा। तो फाइनली आपको ये चीज क्लियर हो गई कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हमने ओ से पी तक हमने थ्रो किया, तो उस किसी भी पॉइंट का अगर आप डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना चाहते हो, डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हो प्रोजेक्टाइल का, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। और हम लोग देखते हैं चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होती है, जैसे हमारे पास कोई ये ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, कोई ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया तो कुछ इस तरह से प्रोजेक्टाइल पाथ को करेगी। तो हम लोग देखते हैं इस इनिशियल पॉइंट को हम लोग ओ बोल देते हैं। इसकी वेलोसिटी हमारे पास हमने बोला यू हमने बोल दिया, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनी उसको थीटा बोले। इसको अगर हम लोग रिजोल्व कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोल रहे हैं यू कॉस थीटा, और इसको हम लोग बोल रहे हैं यू साइन थीटा, ठीक है, यू कॉस थीटा और इसको यू साइन थीटा बोल रहे हैं। हमें निकालना है इस वाले पॉइंट मींस इनिशियल पॉइंट्स टू ये हाईएस्ट पॉइंट, इस जगह का हम लोग अगर वेलोसिटी बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल में बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे ये यू कॉस थीटा है, और वर्टिकल की बात करो तो हमारे पास यहाँ इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट जाती है और फिर यहाँ पे स्टॉप हो जाती है, फिर ये नीचे को हो जाती है। तो फाइनली हॉरिजॉन्टल एक्सिस की जब हम लोग बात करेंगे तो उस हॉरिजॉन्टल एक्सिस में एक ही वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी जिसको यू कॉस थीटा, हर एक पॉइंट पर वही करेगी। लेकिन वर्टिकल में हमारे पास वेलोसिटी चेंजेस होते रहती है। तो अगर चेंज इन मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम देखिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल
हॉरिजॉन्टल की मैं बात कर रहा हूं तो हम बोलेंगे चेंज इन मोमेंटम हमारे पास हो जाएगी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो पी फाइनल की मैं बात करूं, इस जगह की बात करूं तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू एम वी होती है जी। तो इसका मैं बात करूं एम यू कॉस थीटा बोल सकते हैं जी, फिर माइनस इनिशियल हमारे इस वाले पॉइंट को बोलेंगे जी, फिर वही एम यू कॉस थीटा। तो फाइनली दिस एंड दिस इक्वल हो जाने की वजह से ये जीरो हो जाती है। मीन्स हॉरिजॉन्टल की बात करता हूं, पी एक्स में बात कर रहा हूं, डेल्टा पी एक्स बात करूं तो हॉरिजॉन्टल में हमारे पास मोमेंटम क्या हो जाती है, हमारे पास जीरो हो जाती है। लेकिन अगर वर्टिकल की बात करता हूं, वर्टिकल की मैं बात करता हूं तो डेल्टा पी वाई में बात कर रहा हूं तो हमारा फॉर्मूला पी फाइनल माइनस पी इनिशियल होती है। दैट्स वाई हम इसको बोल सकते हैं पी फाइनल हमारे पास यहां की बात करूं तो ये जीरो है जी, फिर माइनस इनिशियल वाले में बात करूं तो यू साइन थीटा, तो फाइनली हो जाएगा माइनस यू साइन थीटा। तो फाइनली हम बोल सकते हैं बात हमने डिस्कस की इस पॉइंट और इस पॉइंट की, इस पॉइंट को पी बोल दे रहे हैं। मीन्स हम लोग जो ये चेंज इन मोमेंटम के बारे में हम लोग डिस्कस किए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की जो डिस्कशन किए तो वो हमने बात किए इनिशियल पॉइंट टू हमने पीक वाले पॉइंट जो है वहां के लिए हम लोग डिस्कस किए। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि एंगुलर मोमेंटम को हम लोग बोलते हैं एल इक्वल टू एम वी आर, जो आप आगे डिटेल में इसको आप पढ़ोगे रोटेशनल वाले चैप्टर में। तो अगर मैं बात करता हूं कि एम हमारे मास है तो एम को एम बोल दिया, वी हम इस वाले पॉइंट के लिए निकालना चाहते हैं क्योंकि देखिए ये जो हमारा ये इस वाले को हमने एच बोल दिया, हाइट हमने बोल दिया, तो ये ऑब्जेक्ट मूव करी इस तरीके से तो ये वाले हमारे पास रेडियस एक तरह से बोल सकते हैं, ये वाले हमारे रेडियस होगी। वेलोसिटी हमारे पास यू कॉस थीटा, देखिए ये इधर से इधर जा रही है तो हमने बोला यू कॉस थीटा, और आर की वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं, आर को हाइट बोल सकते हैं। तो हाइट का फॉर्मूला हमारे पास होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो फाइनली हम लोग एंगुलर लीनियर मोमेंटम जो एंगुलर मोमेंटम होती है वो भी हमने सीखा और चेंज इन मोमेंटम जो होती है वो भी हमने सीखा। अभी तक हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि चेंज इन मोमेंटम क्या होती है, फिर एंगुलर मोमेंटम हम लोग सीखे। अब हम लोग सीख रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम लोग कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो ओ से हमने इसको थ्रो किया और ये सपोज हमारे पास कोई पॉइंट पी तक आ गई, तो इस पे टोटल टाइम हमारे पास जो लगती थी वो टाइम का फॉर्मूला होती थी टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी, ये हमारे पास फॉर्मूला होती थी। अब हमें थोड़ा सा और इसमें सीखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया और ये थ्रो करके सपोज ये ऑब्जेक्ट यहां पे आ गई तो इस पॉइंट पे इसकी हाइट क्या होगी, ठीक है, ये हाइट क्या होगी, ये हाइट अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए, समझ गए, सपोज कुछ टाइम वगैरह दे दिया जाए तो आपको निकालने से बोले कि एक ऑब्जेक्ट को अगर थ्रो करने में सपोज थ्रो करते हैं और यहां से यहां तक पहुंचने में सपोज लग गई यहाँ पे 5 सेकंड लग रही है, तो यहां से यहां तक पहुंचने में सपोज उसे लग रही है 3 सेकंड और यहां से यहां तक पहुंचने में आपको लग रही है सपोज 2 सेकंड, तो इसके हाइट निकालो। तो अगर टाइम के फॉर्मेट में दे दिया जाए तो फिर आपको कैसे निकालने, थोड़ा टेक्निक सीखते हैं। सपोज ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से यहां थ्रो किया तो टाइम सपोज t1 लगी और यहां से यहां तक गई तो ये सपोज टाइम हमारे पास t2 लगी। ये बात आपको क्लियर है? तो अगर मैं बोलूं कि यहां से यहां तक टोटल टाइम अगर मैं बोलूं t इक्वल टू t1 प्लस t2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो t का अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं 2u साइन थीटा बाय जी इज इक्वल टू t1 प्लस t2, ठीक है। तो फाइनली मैं बोल सकता हूं u साइन थीटा इज इक्वल टू जी इंटू t1 प्लस t2 बाय 2। ये हम लोग यहां पे क्लियर बोल सकते हैं इसको। हाँ, अब मुझे हाइट निकालना है तो हाइट का फॉर्मूला हमारे पास होती है h इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, यही हम लोग बोल सकते हैं जी, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होती थी, फॉर्मूला को हमने पुट किया x इक्वल टू एच इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, यही हम लोग बोल सकते थे। सॉरी यू साइन थीटा बोलेंगे क्योंकि हम लोग वर्टिकल की बात कर रहे हैं, ये वर्टिकल की बात करेंगे, यू साइन थीटा हम लोग इसको बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, यू साइन थीटा के पास फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है। अब मैं बात करता हूं ये टाइम में ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक थ्रो किया तो ये सपोज t1 टाइम मैंने लिया इसको, ठीक है, t1 टाइम की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे।
तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, u साइन थीटा का जगह वैल्यू में पुट कर देता हूं। u साइन थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास g t1 प्लस t2 बाय 2, ठीक है। और ये बाहर में t1 मतलब इस वाले पोर्शन को, फिर -1/2 g t1 स्क्वायर। तो अगर मैं इन सारी चीज को कॉमन ले रहा हूं, यहीं पे मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं, इसको कॉमन ले रहा हूं, h इक्वल टू, तो हमारे पास आ जा रही है g, और अगर मैं t1 स्क्वायर को अगर मैं कॉमन ले रहा हूं और 2 को भी मैं कॉमन ले रहा हूं, तो हमारे पास हो जाएगी t1 प्लस t2 फिर माइनस t1, तो t1 कैंसिल, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं h इज इक्वल टू g t1 t2 बाय 2। मीन्स हाइट का फॉर्मूला हम लोग बोल सकते हैं। अगर आपको सिर्फ टाइम दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो किया यहां से यहां तक, तो सपोज यहां तक इसकी टाइम t1 है और यहां तक टाइम t2 है, तो अगर हाइट निकालना बोला है तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, h इज इक्वल टू g t1 t2 बाय 2। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो टाइम ऑफ द फ्लाइट का, टाइम ऑफ द फ्लाइट के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके, ठीक है। तो यहां तक आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी में आपको सपोज और एक चीज आपको दे दिया जाए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, सपोज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो किया, ये एंगल गई और सपोज ये रेंज सपोज r चली गई, अब फिर उसी ऑब्जेक्ट को या कोई दूसरे ऑब्जेक्ट को मैं थ्रो करता हूं, उसी रेंज पे आके गिरती है, तो ये एंगल को, जो ये एंगल होती थी वो 90 माइनस थीटा होती थी। रेंज बिल्कुल सेम है लेकिन आपके पास एंगल डिफरेंट है, तो ये कॉन्सेप्ट आ गई। तो उस केस में हमारे पास टाइम ऑफ द फ्लाइट का फॉर्मूला, जो अगर मैं बात करूं कि अगर सपोज इस वाले पोर्शन, इसको फर्स्ट बोल दे रहा हूं, इसको सेकंड बोल दे रहा हूं, तो अगर मैं t1 की बात कर रहा हूं यानी फर्स्ट वाली की बात कर रहा हूं, तो यहां पर हमारे पास फॉर्मूला हो जाती थी, वहां का अगर मैं फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं कि ये हो जा रही है 2u साइन थीटा बाय g, ये फॉर्मूला हो जा रही है। सपोज इसकी भी वेलोसिटी u है और इसकी भी वेलोसिटी u है, अभी मैं वेलोसिटी को सेम लेके चल रहा हूं, ठीक। तो दूसरे वाले का अगर मैं निकालूं तो t2 इक्वल टू हो जाएगी 2u साइन 90 माइनस थीटा बाय जी, ये बोल सकते हैं जी। तो अगर मैं दोनों का रेशियो अगर सपोज हमें निकालने के लिए बोला जाए, दोनों का अगर मैं रेशियो अप्लाई करना चाहता हूं, सपोज यहां मैं लिख दे रहा हूं, चलिए यहीं पे कर दे रहा हूं, तो देखिए 2u कैंसिल, g कैंसिल, ठीक है। तो फाइनली मैं बोल सकता हूं t1 इक्वल टू साइन थीटा अपॉन t2 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगी जी। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं t1 बाई t2 इक्वल टू टेन थीटा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप अप्लाई करके निकाल सकते हो। तो एक टाइम दिया गया है, अगर एंगल पता है तो t2 निकाल सकते हो, या फिर कोई और भी कुछ बोला जाए तो ये भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाए कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जिसमें तो हम बोल सकते हैं t1 इंटू t2 इक्वल टू, t1 का फॉर्मूला हमारे पास है 2u साइन थीटा बाई जी, और t2 का अगर बात करें तो 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो हमारे पास आ जा रही है तो 4u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो हम लोग बोल सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी बोल सकते हैं जी। तो फाइनली हमारे पास आ जा रही, इसको अगर मैं ये कर दे रहा हूं 2 इंटू 2 अगर मैं बोल दे रहा हूं, और नीचे देखिए जी स्क्वायर हो जाएगी जी, ठीक है। जी स्क्वायर हो जाएगी तो जी इंटू जी के फॉर्मेट में लिख दे रहा हूं। तो अगर मैं इसको अगर मैं इस तरह से लेना चाहता हूं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो उसको बोल सकते हैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग बोल सकते हैं जी, अपॉन जी इंटू जी बोल सकते हैं जी, ठीक है। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और हमारे पास फॉर्मूला होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, इसका फॉर्मूला होती है, तो ये रेंज होती है हमारे पास। तो फाइनली 2r अपॉन जी आ जाती है, यानी कि दो अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले ऑब्जेक्ट की जो टाइम पीरियड को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रेंज होती है तो 2r अपॉन जी हो जाती है। तो ये डायरेक्ट आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करके लिख सकते हो। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में, जिसमें हमारे पास हमने को ऑब्जेक्ट को O पे थ्रो किया था, सपोज P पे आ गई थी, तो उसकी क्या रेंज होती है उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे जो लास्ट लेक्चर में, और उसका फॉर्मूला हमारे पास आई थी R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी,
ये हमारे पास फॉर्मूला आई हुई थी, ठीक है। और इसी तरह से हाइट का फॉर्मूला हम लोग निकाले थे, तो हाइट का फॉर्मूला आई हुई थी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये फॉर्मूला आई हुई थी, ठीक है। तो अगर हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे पास ये है तो इसको थोड़ा और सिंपलीफाइड फॉर्मेट में लिखना चाहता हूं। यू स्क्वायर फॉर्मूला होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, ये हमारे पास फॉर्मूला होती है साइन 2 थीटा की। तो थोड़ा और इसको मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं, सिंप्लीफाई कर रहा हूं, इसको बोल सकता हूं 2 यू साइन थीटा यू कॉस थीटा अपॉन जी, ठीक है। और हम लोग ऑलरेडी पहले से डिस्कस करके रखे हुए थे कि ये वाली पोर्शन जो होती है इसको यू एक्स बोलते हैं, जिसको यू कॉस थीटा बोलते हैं, और ये वाले को यू वाई बोलते हैं, जिसको यू साइन थीटा हम लोग बोलते हैं इसको। तो फाइनली यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं 2 यू वाई यू एक्स अपॉन जी। तो 2 यू एक्स यू वाई अपॉन जी, ये हमारे पास रेंज का फॉर्मूला है कि ये भी हम लोग बोल सकते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रही होगी कि रेंज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होती है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग डिस्कस किए हुए थे। और अगर मैं बात करना चाहता हूं, आगे मैं बात करना चाहता हूं कि अगर मैं रेंज के, हम लोग जब लास्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए थे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं और मैक्सिमम रेंज चाहते हैं, मीन्स आर मैक्स हम चाहते हैं, आर मैक्सिमम हो, दैट मीन्स हम लोग थीटा को हम लोग 45 डिग्री एंगल पे थ्रो करते हैं, जो हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए। मतलब रेंज मैक्सिमम के लिए हमें एंगल हमारे पास होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री होनी चाहिए। तो ये हमने प्रूव भी करके देखे हुए थे। तो मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट का क्या रिलेशन होती है, इसके भी बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो मैं इसको रब कर दे रहा हूं। अगर मैं मैक्सिमम की बात करता हूं, अगर मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं तो थीटा हमने बोला था कि मैक्सिमम अगर मैं रेंज चाह रहा हूं, अगर मैं मैक्सिमम रेंज चाह रहा हूं तो हमने बोला था साइन 2 थीटा के वैल्यू हमने क्या पुट किया था, साइन 2 थीटा इक्वल टू हमने 1 बोला हुआ था। दैट मीन्स रेंज इक्वल टू सॉरी आर इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी, ये हमारे पास हो जा रही थी। क्यों? थीटा 45 डिग्री, थीटा 45 डिग्री, तो ये 45 इंटू 2 90 हो जाती है और साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। दैट मीन्स आर इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। तो हमारे पास ये फॉर्मूला हम लोग बोल सकते हैं। और हम लोग पहले से हम लोग बता चुके थीटा इक्वल टू 45 डिग्री मैक्सिमम रेंज के लिए। अच्छा, वही थीटा को अगर मैं यहां में पुट करता हूं, ठीक है, वही थीटा को अगर मैं यहां पुट करता हूं 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। दैट मीन्स अगर हम मैक्सिमम रेंज में चाहता हूं, मैं ये मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम हाइट चाहता हूं, एच मैक्स की बात करता हूं, दैट मीन्स यू स्क्वायर अपॉन 4g हो जाएगी जी, ठीक है। तो आप यहां से देख सकते हो ये रिलेशन आ गया हमारे पास कि एच मैक्स इक्वल टू आर अपॉन 4, ये आ गया हमारे पास रिलेशन। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं आर मैक्स अपॉन एच मैक्स इक्वल टू 4। तो एक ये रिलेशन आ गई जी। तो हमारे पास आर मैक्स इक्वल टू 4 मैक्स हमने बोल दिया, ये हमने रिलेशन हमने निकाल लिया। अच्छा, एंगल की भी हम लोग बात करेंगे बाद में, थोड़ा सा इसके बारे में अभी देख लेते हैं, ठीक है। ये किस केस की बात करें, जब हमारे पास थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो रही थी, उस केस के हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे। अब आगे हम लोग और डिस्कशन करेंगे। अगर कोई रिलेशन हमारी ये आ रही है कि R इक्वल टू NH, ऐसा कोई रिलेशन आ रही है, ठीक है, कोई रिलेशन दे दिया और आपसे बोले जी किस एंगल पे थ्रो करें कि ये हमारे पास ऐसा रिलेशन है, तो एक जनरल फॉर्मूला हम लोग निकालने के लिए सीखते हैं। तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं R की वैल्यू पुट करेंगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इक्वल टू n हमारे पास है, और h का फॉर्मूला आपके पास है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये रिलेशन है हमारे पास। तो देखिए ये इधर जा रहे हैं हम लोग, तो फाइनली इसको बोल सकते हैं ये और ये कैंसिल,
ये और ये कैंसिल। अच्छा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ये जी तो कैंसिल हो गई, इज इक्वल टू एन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अच्छा एक साइन से एक साइन हमारे कैंसिल हो गई, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं 4/n इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो फाइनली हम इसको टेन थीटा बोल सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू 4/n। दैट मीन्स हमारे पास थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स हमारे पास हो जा रही है 4/n। तो एक ये इस एंगल को भी हम लोग निकाल सकते हैं। अगर ऐसा कोई रिलेशन हमारे पास गिवन दिया हो क्वेश्चंस में तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो ये फॉर्मूला अप्लाई करके। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया, सपोज मैं ये लेवल कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां से इसकी हाइट y है और यहां से भी इसकी हाइट y है और यहाँ का टाइम सपोज t1 है और यहाँ का टाइम सपोज t2 है। तो आपसे बोला जाएगा t1 और t2 निकालो। तो हमने एक रिलेशन अभी निकाले हुए थे, उस रिलेशन के रेस्पेक्ट में हमारे पास h इज इक्वल टू, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया था इस तरह से, तो g t1 t2 बाय 2 आई थी। तो इसी तरह से बिल्कुल ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगी, y इज इक्वल टू हो जाएगी g t1 t2 बाय 2। ये हमारे पास y के फॉर्मूला आ जाती है। ठीक है, तो अगर मैं इसके लिए एक रिलेशन निकालना चाहूं तो हमारे पास रिलेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू u साइन थीटा t1 माइनस 1/2 g t1 स्क्वायर। अगर मैं इसके लिए रिलेशन निकालना चाहूं तो y इज इक्वल टू u साइन थीटा t2 माइनस 1/2 g t2 स्क्वायर। तो यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ रहे होंगे यहां तक। अच्छा मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करता हूं तो एक काम कर एक जनरल इक्वेशन में लिख लेता हूं। तो y इज इक्वल टू, अगर मैं जनरल इक्वेशन से लिखता हूं तो u साइन थीटा t माइनस 1/2 g t स्क्वायर। अगर मैं एक काम करता हूं t वाले पोर्शन को अकेले रखता हूं, दैट मीन्स बोल सकता हूं कि यहां से इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इस वाले इक्वेशंस में मैं 2 मल्टीप्लाई कर दो और g डिवाइड कर दो। इस वाले इक्वेशंस में 2 मल्टीप्लाई कर दो, g डिवाइड कर दो। तो अगर मैं इसको करता हूं तो g कैंसिल 2 कैंसिल, तो हमारे पास ये हो जाएगी। फिर इस वाले की बात करता हूं तो हमारे पास हो जाएगी 2u साइन थीटा अपॉन g और ये t हो जाएगी। और फिर इस इक्वल टू में सिंबल देता हूं, इक्वल को इस साइड ले आने से मेरा नेगेटिव में आ जाती है जी। ठीक है, तो माइनस में आ जाएगी जी। ठीक है, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई, इसको साइड ले गए। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास हो जा रही है 2y अपॉन g इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g इंटू टी और माइनस टी स्क्वायर। ये क्वेश्चन आ जा रही है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखना चाहता हूं तो टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस इसको इस साइड ले जाओ, इसको इस साइड ले जाओ, 2u साइन थीटा अपॉन g इंटू टी प्लस 2y अपॉन g। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो आप देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आ जा रही है, ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आ जा रही है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो एक रिजल्ट आ जाएगी आपके पास। तो ये रिजल्ट होगी t इज इक्वल टू, मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, t इज इक्वल टू हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगी u साइन थीटा अपॉन g, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस 2g अपॉन u साइन थीटा का स्क्वायर, ये रूट के अंदर में। ठीक है, तो ये आपको ये g है, gy है। ठीक है, तो ये आपके पास एक टाइम आ जाएगी। ठीक है, ये प्लस माइनस टाइम आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं t1 की, मैं बात करता हूं, अगर मैं इसको
T1 के अगर मैं निकालना चाहता हूं तो T1 का सॉल्यूशन करने के बाद हमारे पास रिलेशन आ जाएगी T इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी, 1 प्लस वाली यूज करनी है, 1 माइनस 2g वाई अपॉन यू साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं T2 अगर मैं निकालना चाहता हूं दैट मीन्स हो जाएगा यू साइन थीटा अपॉन जी, ब्रैकेट स्टार्ट, 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस 2gy अपॉन यू साइन थीटा का स्क्वायर। तो याद रखिएगा जब T2 निकालना है तो माइनस का फॉर्मूला अप्लाई होगी, और प्लस अगर T1 निकालना है तो प्लस वाले अप्लाई करने पड़ेंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी देख लेते हैं। तो यहीं पे मैं थोड़ा सा कर ले रहा हूं सारा चीज। तो हमने डिस्कस किए थे, ये डिस्कस किए हुए थे हमने, ये x है, ये y है। ठीक है, तो हमने जब डिस्कस किए हुए थे तो हमने बोला हुआ था सपोज काइनेटिक एनर्जी में निकालना चाहता हूँ हाईएस्ट पॉइंट पे, मतलब पीक पॉइंट पे निकालना चाहता हूँ, तो पीक पॉइंट पर वेलोसिटी ये होती है u cos थीटा होती है जी। अगर ये u है तो जो बार बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि u cos थीटा है ये, अगर ये एंगल थीटा है तो, और इसको u sin थीटा हम लोग बोल रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। ठीक है, इस काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हो सकती, याद रखिएगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगी, यहाँ पे मिनिमम होगी, लेकिन जीरो नहीं हो सकती। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv², m हो गया, और v हमारे पास क्या हो जाएगी u cos थीटा का स्क्वायर। फाइनली बोल सकते हो 1/2 m u² cos² थीटा। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला आ गया। पॉइंट पे, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का अगर आपके पास फॉर्मूला बोला जाए तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगी mgh, हाइट की बात करेंगे तो हाइट का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पहले से ही पता है, हमारे पास होती है u² sin² थीटा अपॉन 2g, यानी कि हो जाएगी mg u² sin² थीटा बाय 2g। ठीक है, तो g से g हमारे कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनली हमारे पास हो जाएगी m u² sin² थीटा बाय 2। ठीक है, अगर मैं टोटल एनर्जी में निकालना चाहूं, टोटल एनर्जी में अगर मैं निकालना चाहूं तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अच्छा, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 1/2 m u², सो u² कॉमन आ जाएगी, cos² थीटा प्लस sin² थीटा। तो फाइनली हम ये बोल सकते हैं 1/2 m u² sin² थीटा प्लस cos² थीटा। तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो फाइनली 1/2 m u² हो जाएगी। तो आपकी टोटल एनर्जी कंजर्व होगी। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव में आपको काम दे सकती है। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे आप निकालना चाहो तो आपकी टोटल एनर्जी आपकी ऑलवेज कंजर्व होगी, जो लास्ट वाले हम लोग लेक्चर में ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर ए प्रोजेक्टाइल रेंज स्क्वायर इज 48 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट स्क्वायर ऑफ 10, फाइंड द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये सीबीएसई AIPMT में 2010 में आए हुए हैं ये क्वेश्चंस। तो बहुत ही सिंपल तरीके से, ये तो ऑलरेडी आपके सब कुछ दिए हुए क्वेश्चंस में, जिसे रेंज बोला गया। तो रेंज का हमारे पास फॉर्मूला होती है, रेंज का फॉर्मूला हमने डिराइव किया हुआ था, जिससे हमारे पास फॉर्मूला हुई थी u², यहां पे मैं थोड़ा लिख देता हूं, रेंज का स्क्वायर इज इक्वल टू 48 टाइम्स ऑफ हाइट का स्क्वायर, मैं ऐसा लिख दे रहा हूं। तो इसको थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई में करूं तो स्क्वायर को बोथ साइड स्क्वायर रूट कर दूं तो ये r हो जाएगी, ये हमारे पास 4√3 हो जाएगी, और ये h हो जाएगी। 48 का अगर स्क्वायर रूट किया जाए तो 4√3 हो जाएगी, 16 इंटू 3 आ जाती है, तो 16 का 4 हो जाती है। ठीक है, और हमारे पास रेंज का फॉर्मूला है, हमारे पास रेंज का फॉर्मूला होती है
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक है, और हमारे पास हाइट का फॉर्मूला होती है r√3 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये हमारे पास फॉर्मूला होती है जी। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, इसको कैंसिल आउट, इसको कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 हो जाती है। तो फाइनली अगर मैं बोलूं यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला तो होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और ये 2√3 हो जा रही है, साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पे जो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। तो एक साइन से एक साइन कैंसिल होगी, 2 से 2 कैंसिल होगी। तो फाइनली अगर मैं इसको इधर कर दूं तो हमारे पास हो जाती है tan थीटा इक्वल टू 1/√3। दैट मीन्स हमारे पास हो जा रही है tan 30 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है आपकी। ये क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी v एट एन एंगल 60 डिग्री विथ होरिजेंटल when a particle is at its maximum height, the magnitude of its angular momentum about the point of projection। तो हमने सीखा हुआ है, ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमने सीखा हुआ था L इक्वल टू एम वी आर, और R को हम लोग H बोलते थे, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ये हम लोग सीखे हुए, अभी हम लोग जस्ट इसका डेरिवेशन किए हुए थे। तो यहां पे दिया हुआ आपके पास पार्टिकल, तो v अगर बात करते तो हमारे पास v आ जाती थी m इक्वल टू यू कॉस थीटा h, ये बोल सकते थे जी। तो m u हमारे पास है, यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी को उसने u बोला हुआ है, प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी v को हम लोग u बोलेंगे। अब cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। ठीक है, अगर h की वैल्यू पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगी जी। तो h का फॉर्मूला हमारे पास होती है h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यही हमारे पास कुछ फॉर्मूला होती थी जी। ठीक है, यही हाइट का हम लोग फॉर्मूला बोलते थे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यू स्क्वायर को वी स्क्वायर बोलेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू वी दिया हुआ है। अच्छा, थीटा साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री का होती है √3/2 होती है। तो इसका स्क्वायर करेंगे हमारे पास तो हो जाएगी 3/4 हो जाएगी, और नीचे हमारे पास 2g है। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास आ जा रही है 3v स्क्वायर अपॉन 8g। ठीक है, हाइट हमारे पास पता चल गई, इसी को हमने हाइट बोला हुआ था, हाइट को हमने बोला 3v स्क्वायर अपॉन 8g। अच्छा, मैं यहां पर वैल्यू पुट कर दे रहा हूं mv3। ठीक है, cos 60 डिग्री मीन्स हमारे पास होती है cos 60 डिग्री वैल्यू होती है 1/2 होती है, और यहां पे हमने बोल दिया, देखिए ये v और इस v को मल्टीप्लाई कर चुके हैं, दैट मीन्स 3/8g आ गई। दैट मीन्स हमारे पास फॉर्मूला, हमारे पास ये सॉल्यूशन हो जा रही है mv3 3/60g। तो फाइनली हमारे पास यहां पे ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो रही है। एक क्वेश्चन है, ए बॉल इज थ्रोन एट डिफरेंट angle with same velocity u and from a same point, and it has same range in both cases. If y1 and y2 be the height of attained in two cases, then y1 plus i2। That means क्वेश्चन पूछे गए आपसे कि ये एक बॉल को मैंने थ्रो किया, सपोज उसकी हाइट y1 है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी u है। ठीक है, अब एक बॉल को फिर मैंने उसी पॉइंट से थ्रो किया, अब बिल्कुल वही वेलोसिटी के साथ, तो रेंज हमारी सेम हो जा रही है, लेकिन एंगल डिफरेंट है। सपोज ये होगी, इसका मैक्सिमम हाइट को मैंने y2 हमने बोल दिया, तो एक को अगर मैंने बोला थीटा तो दूसरे को मैं बोलूंगा 90 माइनस थीटा, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगी। इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन, हम लोग थ्योरी चित्र से रीड किए हुए। तो अगर मैं बात करूं, दोनों का रेंज जब सेम हो जाए तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, जिससे एक 30 डिग्री तो दूसरा हो जाएगी 60 डिग्री, मीन्स दोनों एंगल का एडिशन 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग निकालने सीखेंगे, y1 और y2 निकालने सीखेंगे। तो हम लोग ऑलरेडी पहले से हम लोग सीखे हुए हैं यहाँ पे कि हाइट का फॉर्मूला, सपोज y1 के लिए मैं बात करता हूं,
y1 की अगर मैं बात करूं तो होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये फॉर्मूला होगी। अब y2 की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास हो जा रही है u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2g, ठीक है। तो फाइनली 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाती है, तो u स्क्वायर साइन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी जी बाई 2g। तो दोनों को ऐड करूंगा y1 प्लस y2, अगर मैं ऐड करता हूं इसको और इसको ऐड करता तो u स्क्वायर अपॉन 2g कॉमन आ जाएगी जी हमारे पास, u स्क्वायर अपॉन 2g हमारे कॉमन आ जा रही है। यहां पर हो जा रही है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स हमारे पास इसकी वैल्यू 1 होती है u स्क्वायर अपॉन 2g। तो फाइनली ऑप्शन हमारे पास सी करेक्ट है। एक क्वेश्चन है, टू पार्टिकल आर सेपरेटेड एट ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x as shown in figure. They are projected at the same time with different speed. The time after which of the horizontal distance distance between the particle becomes 0. ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में आपको टाइम निकालनी है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि एक पार्टिकल्स है जिसको थ्रो किया u अपॉन √3 के 30 डिग्री एंगल पे, तो उसका अगर हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करते हैं तो x1 बोल देते हैं सपोज इसको, तो इसका हो जाता है हमारे पास फॉर्मूला हो जाती है u cos थीटा इंटू टी। तो हम बोल सकते हैं u cos थीटा u के वैल्यू हमें क्या हो जाएगा u अपॉन √3। ए पार्ट के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पे ए में लिख दे रहा हूं, ठीक है। और cos 30 डिग्री का वैल्यू होती है √3/2, cos 30 डिग्री का वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ पे √3/2 बोल दिया और टाइम को टी ही रखा, ये कैंसिल हो गए, तो फाइनली ut/2 आ गए। x के लिए हमारे पास ये आ गए जी t टाइम के लिए। अब बिल्कुल x2 के लिए बात करता हूं, सॉरी x2 मींस b वाले पार्ट के लिए बात करता हूं, तो इसके लिए फॉर्मूला वही होगी u cos 60 डिग्री इंटू टी। अब cos 60 डिग्री हमारे पास 1/2 होती है, तो फाइनली बोल सकते हैं ut/2, ठीक है। अब इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, XA प्लस XB इज इक्वल टू x हम लोग बोल सकते हैं जी, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं XA और XB, इन दोनों को ऐड करूं तो ut/2 और ut/2, तो फाइनली हमारे पास हो जाती है x इज इक्वल टू ut हो जाती है, तो हमारे पास यहां से t इज इक्वल टू x अपॉन u हो जाती है, तो फाइनली B इज ए करेक्ट आंसर। A body is projected up a smooth plane length 20√2 meter with velocity u from the point M as shown in figure, means आपके ये फिगर में दिए हुए हैं। The angle of inclination is 45 degree and top is connected to a well of the diameter 40 meter, और यहाँ पे एक कुआं है आपका जो इसके साथ कनेक्टेड है। If the body just manage to cross the well, मीन्स इसकी वेलोसिटी ऐसा डालते हैं, ये यहां पे मैंने इस तरीके से वो वेलोसिटी दिया कि ये यहां पे जो बॉडी होगी, जैसे यहां की कोई वेलोसिटी है, सपोज मैं बोल देता हूं v वेलोसिटी है, वो इस वेलोसिटी से यहां पे क्रॉस कर जाए, ठीक है। मीन्स एक ऑब्जेक्ट है हमारी, जो यहां से मैंने इसको कौन से वेलोसिटी में इसको दूं कि ये इस कुएं को क्रॉस कर जाए, सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो सिंपल सी बात बोल सकते हैं, अगर मुझे ये वेलोसिटी पता चल जाए तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये बोल सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते हैं जी, क्यों हमारे पास s है, a है, सब कुछ तो हमारे पास सही है। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग v के वैल्यू निकाल देते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। तो यहां की अगर बात करता हूं, इसको जस्ट क्रॉस कर जाए, मीन्स हमारे पास रेंज कितना है 40 है, तो रेंज का फॉर्मूला r इक्वल टू u स्क्वायर, यहां पे हम v स्क्वायर बोलेंगे, v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ये थी। अच्छा थीटा यहाँ पे 45 डिग्री एंगल बोला गया है, यहाँ 45 डिग्री है जी, तो 45 डिग्री एंगल पे इसको हमने थ्रो किया है जी। ये देखिए ये हमारे पास हो जा रही है 90 डिग्री, ये 45, तो ये भी 45, तो 45 इंटू 2 90, यानी कि साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो रेंज हमारे पास कितना है जी 40 है, और v स्क्वायर है और g का वैल्यू हमने 10 लिया हुआ है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू 400, दैट मीन्स बोल सकते हैं v इक्वल टू
20 मीटर पर सेकेंड। मीन्स यहाँ की वेलोसिटी हमें पता चल गई, हमें निकालनी है यहाँ वाली। तो एक काम करते हैं, अब इसी को आगे सॉल्व करते हैं। वी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास निकालना है, वी स्क्वायर सॉरी यू स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। तो 20 का स्क्वायर हो गई जी माइनस यू स्क्वायर। अब हमारे पास आती है 2 ए हमारे पास क्या हो जी, देखिए इंक्लाइंड, अगर सिंपली अगर फ्री फॉल होती तो जी होती, या डायरेक्ट ऊपर की ओर करते तो माइनस जी हम लोग बात करते। तो लेकिन यहाँ पे देखिए इंक्लाइंड वो 45 डिग्री, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगी एक्सेलरेशन को बोलिए जी साइन 45 डिग्री। ये इसको रिजॉल्व कर दे रहा हूं जी, ये हमारे पास कॉस वाले पोर्शन, ये साइन वाले पोर्शन हो जाएंगे। देखिए यहाँ ये है सॉरी, यहाँ पर आ जाती है, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। तो आप इधर कॉस बोलो या इधर कॉस बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा साइन 45 डिग्री या कॉस 45 डिग्री की वैल्यू एक ही होती है। तो मैं बात बोल रहा हूं कि ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर की ओर थ्रो कर रहा हूं, तो यहाँ इसके लिए एक्सेलरेशन की जब मैं बात करता हूं तो एक्सेलरेशन हमारे पास हो जाएगी जी कॉस बोलो या साइन, कोई फर्क नहीं पड़ता, जी 45 डिग्री। ठीक है, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं जी बाय रूट 2 बोल सकते हैं, यानी कि ए की वैल्यू हम लोग क्या बोलेंगे, जी बाय रूट 2। अब एक थोड़ा सा ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हैं, तो माइनस जी यहां पर हम अप्लाई कर देंगे। और हमारे पास जो लेंथ है जी इसका वो दिए है 20 रूट 2, तो ये रूट टू कैंसिल हो गया जी। तो फाइनली हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको हमने बोला हुआ जी को 10 बोल रहे हैं जी, 10 है हमारे पास यहाँ पे, इसको थोड़ा करता 400 आ गई, माइनस यू स्क्वायर होगी, और इसको मैं बोल रहा हूं माइनस ये 40 हो गई, 40 और एक जीरो लगा देंगे जी, इसको इस साइड कर दे रहा हूं। दैट मीन्स हो सकता है यू स्क्वायर इक्वल टू 800, दैट मीन्स हमारे पास हो जाएगी यू इक्वल टू 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन डी हमारी करेक्ट है।